नमस्ते विद्यार्थियों। अभी तक अपन ने समास के विषय में या समास के टॉपिक को लेकर के अभी तक 2 वीडियो देखे हैं और दोनों वीडियो में मैंने तुम्हें क्या है समास के बारे में बतलाया था। समास के भेद भी बतलाए तुम्हें और पदों की प्रधानता के आधार पर उनके भेद भी बतलाए। तो अभी तक अपन की दोनों वीडियो में देखा था अव्ययभाव समास पढ़ लिया अपन ने, तत्पुरुष समास पढ़ लिया, द्वंद्व समास पढ़ लिया और जो चौथा समास जो रह रहा था वह समास था बहुव्रीहि। अपन ने बताया था कि 4 प्रकार के समास होते हैं मूल रूप से। चौथे नंबर का समास है जैसे कि बहुव्रीहि समास। इसकी परिभाषा देखिए, पदों की प्रधानता की मैंने तुम्हें बता दिया। पदों की प्रधानता इन्हीं के आधार पर इसके अपन ने 4 भेद किए थे। कितने भेद किए थे? 4। तो अपन ने देखिए पहला जो समास पढ़ा था उसमें कोई भी समास पहला पद था वो प्रधान था। दूसरा समास पढ़ा था उसमें दूसरा प्रधान था। तीसरा समास पढ़ा था उसमें दोनों ही पद प्रधान थे। और ये चौथे नंबर का जो अपन समास पढ़ रहे हैं इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। इसमें कोई सा भी पद प्रधान नहीं है। तभी तो अपन कहते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर समास के मूल रूप से 4 भेद हैं। देखिए इसकी परिभाषा है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तथा दोनों पद मिलकर के या तो कोई विशेष अर्थ प्रकट करेंगे, दूसरे रूप में कह सकते हैं अन्य अर्थ प्रकट करेंगे, या कोई तीसरा अर्थ प्रकट करेंगे, तो उसे क्या अपन बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। तो अपन की देखिए परिभाषा में बतलाया था, मौखिक रूप से भी तुम्हें बतलाया, ये केवल एक ऐसा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। और अब तक अपन ने जो वीडियो में पढ़ा है उसमें कोई पद प्रधान देखा है, लेकिन एकमात्र ये ऐसा है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। देखिए पहला मैंने तुम्हें उदाहरण बताया था आशुतोष। काफी बार इसका उदाहरण अपन ने पढ़ा भी होगा। आशु का अर्थ होता है शीघ्र और तोष का अर्थ होता है प्रसन्न होने वाला। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है वह है जो, ठीक है, वह है जो, तो ये जो शब्द है वह है जो, तो यह विशेष अर्थ को प्रकट करने वाला है। वह कौन व्यक्ति है? ऐसा केवल एकमात्र व्यक्ति है, वह है शिव, भगवान शिव को कहते हैं। ये इसके लिए क्या है? विशेष अर्थ है या अन्य अर्थ है? ये कौन सा अर्थ है? ये शिव जो अर्थ है अपने आप में शब्द है वो अन्य अर्थ को लेकर के चल रहा है। इसी के आधार पर अपन ने परिभाषा बनाई थी। दूसरा उदाहरण देखिए इसी समास का, सुहासिनी। सुहासिनी का मतलब होता है सुंदर है जिसकी हंसी। वह है जो, ऐसा कौन है? विशेष अर्थ के रूप में कौन व्यक्ति है? वह भारत माता है। कौन है? भारत माता। इसीलिए उसको अपन क्या कहते हैं? सुहासिनी कहते हैं। सुंदर है जिसकी हंसी, वह है जो, कौन है? एकमात्र भारत माता है। अगला उदाहरण देखिए, काफी बार पढ़ा है, 6वीं क्लास में देखा होगा तुमने, दशानन। दशानन कोई विशेष अर्थ लेकर के चलता आता है शब्द। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके 10 आनन है या विशेष अर्थ को प्रकट करने वाला है या 10 व्यक्तियों के समान उसमें उतनी शक्ति है, तो वह व्यक्ति केवल कौन है? रावण है। तो इसका समास वगैरह क्या होगा? 10 हैं जिसके आनन। आनन किसको कहते हैं? मुख को कहते हैं। आनन किसको कहते हैं? मुख। वह है जो, वह कौन व्यक्ति है? रावण है। ऐसे अगला उदाहरण है पंचानन। 5 है जिसके आनन, वह है जो, या जो है वह कौन है व्यक्ति? ऐसा हनुमान है। अगला उदाहरण देखिए और भी, षडानन। जैसे ही अपन इसका संधि विच्छेद करते हैं तो कैसा हो जाता है? सट प्लस आनन, व्यंजन संधि है इसमें।
कौन सी संधि है? व्यंजन। टे का तीसरा वर्ग हो जाता है, डे हो जाता है। टे का कौन सा वर्ग हो जाता है? तीसरा। तो सट यानी 6 है जिसके आनंद, वह कौन सा व्यक्ति है? कार्तिकेय। भगवान शिव के जो पुत्र थे गणेश जी और कार्तिकेय, तो कार्तिकेय को क्या कहते हैं अपन? षडानन कहते हैं। तो कार्तिकेय अपने आप में विशेष अर्थ को प्रकट करने वाला है। ऐसे दुनाली, दू का अर्थ होता है, देखिए उपसर्ग में कई अर्थ होते हैं। दू का अर्थ बुरा भी होता है, दो भी होता है, तो इसका अर्थ यहाँ पर दो है। दो है नलियां जिसमें, वह है जो, ऐसा कौन है? बंदूक। अपन ने बंदूक देखी होगी, बंदूक विशेष अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द है। उसमें एक नली ऊपर होती है वो बड़ी होती है, और एक उसके नीचे होती है वो छोटी होती है, तभी उसको क्या कहते हैं अपन? दुनाली। तो दुनाली जो शब्द है वो अपने आप में क्या है? विशेष अर्थ को प्रकट करने वाला है। वह शब्द कौन सा हो गया? बंदूक। ऐसे ही अगला उदाहरण है सूल पानी। कौन सा है? सूल पानी। सूल का अर्थ होता है त्रिशूल, और पानी का अर्थ क्या होता है? हाथ। अर्थात त्रिशूल है जिसके हाथ में, वह है जो, ऐसा तीसरा अर्थ प्रकट करने वाला, विशेष अर्थ प्रकट करने वाले कौन है? शिव है, और कोई नहीं है। इसलिए शूल पानी भी इसका उदाहरण है। अगला उदाहरण है इसमें जैसे श्रीष। देखिए दो शब्द हो गए, एक तो हो गया श्री, श्रे और प्लस ईश, क्या हो गया? श्रीष। तो श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, और ईश का अर्थ होता है स्वामी या पति, स्वामी या पति। तो लक्ष्मी के हैं जो पति कौन है विशेष अर्थ के रूप में? विष्णु भगवान। तो अपन ने बहुव्रीहि समास के काफी उदाहरण अपन ने पढ़े हैं। देखिए इसके अलावा अपन ने, मैंने तुम्हें बताया था कि पदों की प्रधानता के आधार पर 4 भेद बताए थे, और पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि तत्पुरुष समास के और 2 भेद होते हैं। किसके भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के 2 भेद और होते हैं। देखिए उनके बारे में भी मैं तुम्हें बता रहा हूं अभी। तत्पुरुष समास दूसरे नंबर पर अपन ने समास पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, ये दूसरे नंबर पर पढ़ा था। इसके पदों की प्रधानता के आधार पर 2 भेद हो गए। पहले नंबर का भेद है इसका कर्मधारय, और दूसरा जो इसका समास है वह है द्विगु समास। किसके भेद है ये? तत्पुरुष के। अब देखिए मैं तुम्हें कर्मधारय समास के बारे में तुम्हें बता रहा हूं। कौन सा समास है? कर्मधारय। देखिए कर्मधारय समास वैसे अपन ने पहले ही पढ़ा होगा कि जिस समास का पहला पद क्या होता है? विशेषण, और दूसरा क्या होता है? विशेष। इन दोनों से मिलकर के बनने वाला जो समास होता है वो कर्मधारय समास कहलाता है। कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं जिस समास का पहला पद तो उपमेय होता है और दूसरा पद क्या होता है? उपमान। तो अपन विशेषण विशेष को दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं? उपमेय, और क्या कह सकते हैं? उपमान कहते हैं। और वह समास कौन सा कहलाएगा? कर्मधारय समास। कौन सा समास होता है? कर्मधारय। तो परिभाषा क्या हो गई? जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद, पद का अर्थ भी शब्द ही होता है। पद का अर्थ क्या है? शब्द। विशेष होता है। दूसरा पद क्या होता है? विशेष होता है। उसे क्या कहेंगे? उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। ये समास हो गया। देखिए उदाहरण के लिए अपन देखते हैं नीलोत्पल। ठीक है, क्या समास वगैरह करेंगे? क्या होगा?
नीला है जो उत्पल, ठीक है। नीला या नीला, उत्पल का अर्थ क्या होता है? कमल। नीला है जो कमल, ये भी कह सकते हैं, ये नीलोत्पल कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए इसका, काली मिर्च। दूसरा समास कौन सा है? काली मिर्च। समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? काली है जो मिर्च, ठीक है। तीसरा उदाहरण देखिए साहब, महात्मा। क्या हो जाएगा समास विग्रह? महान है जिसकी आत्मा। महान है जिसकी आत्मा, क्या हो जाएगा? महात्मा कहलाएगा। पहला पद क्या है इसमें? विशेष, और दूसरा क्या है? विशेषण, और दूसरा क्या है? विशेष है। तो दोनों शब्दों से मिलकर के जो बनने वाला समास होता है वह क्या कहलाता है? कर्मधारय समास। अगला इसका दूसरा जो भेद बताया था मैंने तुम्हें बताया था द्विगु समास, ठीक है। केवल एकमात्र ऐसा समास होता है जिसमें अपन क्या है? संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। अब तक कोई भी समास ऐसा नहीं है जिसमें अपन ने कोई संख्या के बारे में चर्चा की हो। एकमात्र समास कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। देखिए द्विगु समास के बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। इसके बारे में मैं तुम्हें अभी बतला रहा हूं। देखो द्विगु समास किसे कहते हैं, ठीक है। द्विगु समास, द्विगु समास में देखिए जिस समास में या जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है। कौन सा होता है? संख्यावाची होता है। तथा दूसरा पद, जिस समास का पहला पद क्या कहलाएगा? संख्यावाची, ठीक है। और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होगा। दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा होगा, या अपन कह सकते हैं वो प्रधान होगा। दूसरा पद प्रधान भी होगा या तो, और या कि वो कैसा होता है? संज्ञावाचक हो सकता है, ठीक है। उसे द्विगु समास कहते हैं। कौन सा समास कहेंगे उसे? द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि अपन उदाहरण के लिए, जैसे नवरात्र। नवरात्र नहीं बोलते, नवरात्र होता है शुद्ध शब्द। एक और बात है, अपन इसमें प्लस क्या